मारे जा रहे थे, तब ये प्यार कहाँ था सेना के लिए? इनके कार्यकाल के अंदर सेना को हेलमेट उछाला जा रहा था, तब ये प्यार कहाँ था सेना के लिए? इन्हीं के कार्यकाल के अंदर सरबजीत की गर्दन आई थी, तब ये प्यार कहाँ था सेना के लिए? हाथरस पहुंच गए, ये संदेश खाली क्यों नहीं गए? कांग्रेस के नेता निगम पार्षद उनकी बेटी को चाकू गोद गोद के मार दिया, उनके घर क्यों नहीं गए? वैष्णो देवी के अंदर बस को गोलियों से भून दिया, 10 श्रद्धालु शहीद कर दिए गए, उनके घर क्यों नहीं गए? मणिपुर की बहन बेटी है, संदेश खाली की बहन बेटी नहीं। आप ही के निगम पार्षद की बेटी कर्नाटक में, वो आपकी बहन बेटी नहीं है। गहलोत सरकार के कार्यकाल के अंदर राजस्थान में बलात्कार हो रहे थे और आपका मंत्री बोल रहा था मर्दों का राज्य है। ये अपनी जीवन की सारी पूंजी भी वहाँ लगा देंगे ना गुजरात की जनता को खरीदने के लिए, जैसे 8,500 टका देने का यहाँ बात गया। गुजरात नहीं जीत सकता ये। गुजरात की जनता जो है ना स्वाभिमानी जनता है, वहाँ जाति नहीं है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैद हूँ, मैं शौर्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। वहाँ की जनता जो है ना उनको पता है कि जब भूकंप आया था, जब तराई गुजरात में पड़ गई थी, तब जब मोदी सरकार ने गुजरात संभाला था, तब और आज तक गुजरात कहाँ पहुँच गया। वो विकास पे वोट देते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं गुजराती, लेकिन यहाँ पर 8,500 टकाटक के लिए और जातियों में बंटने के बाद वोट दिया गया। वो तो कह रहे हैं कि अयोध्या में भी तो पढ़े लिखे लोग हैं भाई, विकास वहाँ भी हुआ है। पढ़े लिखे तो हैं सर, पढ़े लिखे। अयोध्या तो जीते हैं, फैजाबाद आ रहे ना। उसके बाद अगर है ना, आपको क्या जरूरत थी? आपने कहा जब हम जीतेंगे, जब जीतने के बाद 8,500 टकाटक देते, पहले लोगों को गुमराह करने के लिए फार्म क्यों भरवाए? और वही लोग जो वो खटाखट पैसा लेने के लिए आपके कार्यालय पे पहुंचे, तो उनको वहां से फटाफट क्यों भगाया गया? आप बताओ। और सबसे बड़ी बात देखिए बंदे की, कह रहा है इस बार गुजरात में इंडियन अलायंस मोदी को हराएगा। मतलब अकेले हराने की भी हिम्मत नहीं है, इसमें भी इंडियन अलायंस का साथ चाहिए। जो बंदा खुद 53 से 100 नहीं टाप पाया, 99 पे अटक गया, जिसके परिवार के 4 प्रधानमंत्री देश में रहे हों, वो अगर ऐसी बात करता तो वह हास्य पदक लगती है हमें। कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता शेर हैं, टाइगर हैं, बब्बर शेर हैं, जैसे अयोध्या में काम किए हैं वैसे यहाँ भी करेंगे, और कह रहे हैं कि इस बार बदल के रखेंगे। देखिए, जंगल का शेर होता है, एक सर्कस का शेर होता है। इनके कार्यकर्ता इस समय सर्कस के शेर बन चुके हैं। जंगल के शेर आज भी दहाड़ रहे हैं। इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठा दिया, युवा बेरोजगार, युवा बेरोजगार, युवा बेरोजगार। संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, प्रधानमंत्री तानाशाह, ध्रुव राठी ये 100 नहीं टाप पाए। भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा, मैं दलितों का मसीहा, मैं SC ST का मसीहा, तब भी 400 नहीं रोक पाए। ले आए मोदी जी अकेले 240, ये 99 पे अटक गए। दम है, मुकाबला करो। तुमने राग गा दिया युवा बेरोजगार है, युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे। क्या वो युवा यूपी का ही बेरोजगार था? हिमाचल का क्यों नहीं था? उत्तराखंड का क्यों नहीं था? दिल्ली का क्यों नहीं था? MP का क्यों नहीं था? उड़ीसा का क्यों नहीं था? सिक्किम का क्यों नहीं था? मिजोरम का क्यों नहीं था? त्रिपुरा का क्यों नहीं था? और वेस्ट बंगाल में इनकी खुद की हालत देख लो जाकर के, लद्दाख में जाकर के देख लो, श्रीनगर में जाकर के देख लो, मोए मोए हो रखी थी इनकी सब जगह। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कुछ करने नहीं देते कांग्रेस वालों को। भाई कहाँ करने दे रहे हैं? संसद में बोलते हैं तो माइक बंद हो जाता है, बालक बुद्धि बोल देते हैं प्रधानमंत्री जी। देखिए, प्रोटोकॉल होता है, वहाँ पे स्पीकर के पास लेटर होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कौन कितने मिनट और कब बोलेगा। अब बीच में आप खड़े होकर के शुरू हो जाओगे हम बोलेंगे तो माइक बंद ही होगा आपका, और मुद्दे की बात बोलोगे तो बोली जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद हिंदुओं, आपने अगर आपको नेता विपक्ष बनाया, सोच समझ के बनाया कि एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए, जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, आपने जनता के मुद्दे कहाँ उठाए? आपने आते ही बोल दिया हिंदू जो है वो हिंसक है। मोदी जी को खड़े होकर के बोलना पड़ा कि सारे हिंदुओं पे आप टिप्पणी नहीं कर सकते, गलत बात है। आपने बाजी पलट ली कि आप सारे हिंदुओं के देवता नहीं है, आप RSS सारे हिंदुओं की रखरखाव वाली नहीं है। इतनी आप टिप्पणी कर दी आपने उसके ऊपर, तो आपने हिंदुओं के ऊपर वाणी अपनी विचारधारा प्रकट क्यों करी? नहीं, वो बोलना चाह रहे थे, नीट पे बोलना चाह रहे थे, पेपर लीक पे बोलना चाह रहे थे, कहाँ बोलने दिए? नीट पे आप क्यों नहीं बोल रहे? आप शांत क्यों है? क्योंकि एक अलग समुदाय के बंदे निकल के आ रहे हैं नीट का पेपर लीक करने पे। आप बताइए, हाथरस पहुंच गए, ये संदेश खाली क्यों नहीं गए? कांग्रेस के नेता निगम पार्षद उनकी बेटी को चाकू गोद गोद के मार दिया, उनके घर क्यों नहीं गए? वैष्णो देवी के अंदर बस को गोलियों से भून दिया, 10 श्रद्धालु शहीद कर दिए गए, उनके घर क्यों नहीं गए? बताइए। मतलब जनता को
को मूर्ख बनाने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो विपक्ष कर रहा है। आप मुद्दों की बात करिए। मोदी जी आपने 22 एम्स बना दिया, उनको 44 कब कर रहे हो? मोदी जी आपने सड़कें इतनी बढ़ा दी, इनको डबल कब कर रहे हो? मोदी जी आपने मेडिकल कॉलेज 632 कर दिया, 1400 कब कर रहे हो? वो नहीं मुद्दे उठ रहे। नहीं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी जी जननायक बन के उभर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, सबकी बातों को उठा रहे हैं। गलत थोड़ी ना है अगर विपक्ष का नेता इतना मेहनत कर। नहीं, तो कौन सी जनता के बीच में जा रहे हैं ये भी बता दे। और आज से पहले ये जनता क्यों नहीं दिख रही थी गरीब? आज भी गरीब गरीब ही क्यों रह गया? रिक्शा चलाने वाला आज भी रिक्शा ही क्यों चला रहा है? 10 साल से आपकी सरकार है, काहे चला रहा है रिक्शा? आपकी भी तो जवाबदेही। मैं बताता हूँ, 10 साल से जो हमारी सरकार है ना, वही रिक्शे वाला पेटीएम चलाना सीख गया, वही रिक्शे वाला एंड्रॉइड फोन चलाना सीख गया, वही रिक्शे वाला आज पेट्रोल वाला रिक्शा चलाना सीख गया, वही रिक्शे वाला आज एक्टिवा के ऊपर आ गया। इनके कार्यकाल में कहा था वही रिक्शे वाले को पक्का मकान मिल गया, उसी रिक्शे वाले की बहन बेटियों को पक्का शौचालय मिल गया, उसी रिक्शे वाले के परिवार के लिए आयुष्मान कार्ड मिल गया, उसी रिक्शे वाले के परिवार वाले को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। इनके कार्यकाल में कहाँ था ये लोग? तब गरीब नहीं दिखे। आज गरीब के घर रोटी खाने जा रहे हैं राहुल गांधी जी। आज ये मिस्त्री भी बन गए, आज ये कूली भी बन गए। मतलब एक चाय वाले ने ऐसी हालत कर दी राजकुमार की, बताइए। आज ये अग्निवीर अग्निवीर कर रहे हैं। मतलब ये अग्निवीर को क्या बता रहे हैं कि अग्निवीर जो सेना का जवान है वो देश रक्षा के लिए नहीं बना है, वो राष्ट्र रक्षा के लिए नहीं बना, वो पैसे के लिए बना है, वो सुविधाओं के लिए बना है। उसको पैसा नहीं मिला, उसको पैसा नहीं मिला। ये काम आर्मी का है, वो देखेगी कि उसको पैसा कब कैसे कितना देना है। तो कह रहे हैं हम आएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम अग्निवीर बंद कर देंगे। तो ये अग्निवीर में खुद क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं गए अग्निवीर के अंदर? इनके कार्यकाल के अंदर भाई साहब सेना को पत्थर मारे जा रहे थे, तब ये प्यार कहाँ था सेना के लिए? इनके कार्यकाल के अंदर सेना को हेलमेट उछाला जा रहा था, तब ये प्यार कहाँ था सेना के लिए? इन्हीं के कार्यकाल के अंदर सरबजीत की गर्दन आई थी, तब ये प्यार कहाँ था सेना के लिए? इन्हीं के कार्यकाल के अंदर श्री इंदिरा गांधी जी ने 93,000 सैनिक पाकिस्तान के लौटा दिए थे, लेकिन पाकिस्तान में जो हमारे सैनिक थे वही तड़प तड़प के मार दिए गए। तब कहाँ था ये सेना के लिए प्यार? आप बताइए। आए दिन तिरंगे में लिपट के सेना के जवान आ रहे थे शहीदों के, तब ये प्यार कहाँ था? आज आपके अंदर में प्यार जग गया। सर, इनके परिवार से कोई सेना में नहीं गया, इनके गठबंधन की सरकार से कोई सेना में नहीं गया। ये सिर्फ सेना के ऊपर हुकूमत चलाने के लिए बने, ऑर्डर करने के लिए बने। सेना इनके पीछे बंदूक तान के खड़ी रही, इनकी सुरक्षा में इन्होंने वो चीज देखी है। वो कहता है कि जो है पीएम जो है रूस बैठे हैं, राहुल गांधी मणिपुर बैठे हैं, कह रहे हैं कि देश की समस्याओं को देख नहीं रहे, चले गए रूस। मणिपुर जाना चाहिए था। मणिपुर में जो शांति करानी थी वो हमारी आर्मी वहाँ अमित शाह जी ने भेजी और वो हम देख रहे हैं। आज हमारे सामने कोई वीडियो नहीं आ रही, कोई वहाँ पर दंगे नहीं दिख रहे। लेकिन जब दंगे हो रहे थे तब राहुल गांधी नहीं गए, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने पहुंच गए जब आर्मी ने अमन शांति वहाँ पे ला दी। इसको मूर्ख बनाने का काम करो। हम कह रहे हैं संदेश खाली कब जाओगे? गठबंधन की सरकार है। ममता जी से सवाल पूछो कि 1 महीने तक संदेश खाली के अंदर बहन बेटियों की अदला बदली करके बलात्कार क्यों होते रहे? मणिपुर की बहन बेटी है, संदेश खाली की बहन बेटी नहीं। आप ही के निगम पार्षद की बेटी कर्नाटक में, वो आपकी बहन बेटी नहीं है। गहलोत सरकार के कार्यकाल के अंदर राजस्थान में बलात्कार हो रहे थे और आपका मंत्री बोल रहा था मर्दों का राज्य है। वहाँ की बहन बेटियां नहीं थी। बहुत बढ़िया भाई। मोदी जी अगर विदेशों में गए हैं तो आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पे हैं। आज हम हथियार खरीद नहीं रहे, बेच भी रहे। आज यूक्रेन रूस के युद्ध से हमारे छात्र वापसी आते हैं। आज कतर से 8 सैनिक 7 सैनिक फांसी की सजा रुकवा के बाहर आते हैं। आज पाकिस्तान से अभिनंदन 24 घंटे में वापसी आता है। ये फायदे हैं संबंध बनाने के। सारे योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और मोदी जी की बुराई भी कर रहे हैं।